है गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जो मेनली चेंजेस हुए हैं एजुकेशन पॉलिसी में उनके बारे में बात करेंगे जो आज ही हुए हैं। तो सबसे पहले तो मिनिस्ट्री का नाम चेंज हो गया है। पहले मिनिस्ट्री का नाम था MHRD मिनिस्ट्री, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो 26 सितंबर से काम कर रहा था। सितंबर से 1985 से काम कर रहा था। तो आज इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है एजुकेशन मिनिस्ट्री। एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। आज की डेट आपको याद रखने की ज़रूरत है। मीन्स 34 to 35 ईयर के बाद ये चेंजेस हो रहे हैं, तो काफ़ी बड़े चेंजेस हैं। तो फर्स्ट जो चेंज है एंट्री और एग्ज़िट को लेकर है। तो इसमें जो अभी बातें बताई गई हैं इसका ये मतलब है कि अगर कोई स्टूडेंट है जो 3 साल का कोर्स कर रहा है, जैसे BSc है, या 4 साल का कोर्स है, B.Tech है, ये कर रहा है, और वो 2 साल के बाद किसी रीज़न की वजह से छोड़ देता है वो कोर्स। तो क्या होता था कि पहले ऐसा होता था कि उसे अपना कोर्स फिर से फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करना पड़ता था, बट ऐसा नहीं होगा। वो अगला थर्ड ईयर से स्टार्ट कर पाएगा, सेकेंड ईयर के आगे से ही। ये एंट्री और एग्ज़िट के लिए, मतलब एक किसी कॉलेज या किसी स्कूल में जब वो एंट्री लेगा तो जहाँ पर वो ब्रेक करेगा अपना, वहीं से आगे उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। देन डिजिटलाइजेशन की बात की गई है। डिजिटलाइजेशन ये कोरोना पीरियड में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ये काफ़ी लोगों को समझ में आ गया। तो कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज, और अब ऐसा भी किया जा रहा है कि आपकी अगर क्लासेस ऑफ कॉलेज में या स्कूल में भी चलेंगी, तो उसके बाद भी आपके लिए कोई ना कोई क्लासेस ऑनलाइन कंडक्ट होती रहेंगी, जिससे आपको आदत पड़ जाए डिजिटल होने की। ठीक है, तो ये रहेगा। देन 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए केवल ये रहेगा कि उनकी कोई बुक्स नहीं होंगी। ठीक है, उनको बुक की बिल्कुल भी स्टडी नहीं करनी होगी। केवल एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी और स्पोर्ट्स पर उनका फोकस किया जाएगा। सेल्फ बिल्डिंग पे काम किया जाएगा, कोई बुक नहीं होगी, ये ध्यान रखने की बात है। और 9 to 12 जो किया गया है ये कॉम्बिनेशंस होंगे। ऐसा कहा जा रहा है अभी कि 8 सेमेस्टर होंगे। ठीक है, इन 8 सेमेस्टर सिस्टम को अप्लाई किया जाएगा 9 to 12 के बीच में, और कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। जैसे पहले ऐसा था कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अगर आप ले रहे हो तो यही 3 सब्जेक्ट, और हिंदी, इंग्लिश ये रहेंगे। बट अगर आप कंप्यूटर पढ़ना चाह रहे हो बायो के साथ, आप बेकरी सीखना चाह रहे हो, आप इंजीनियरिंग के कोई सब्जेक्ट, आप कंप्यूटर साइंस सीखना चाह रहे हो, या कुछ एक्स्ट्रा आप अलग कुछ सीखना चाह रहे हो, तो वो भी आप कॉम्बिनेशंस जो रहेंगे वो आपके पास अवेलेबल रहेंगे। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। दूसरा, जो फ्रेमवर्क तैयार किया गया है ये काफ़ी वाइड रहेगा। इसी के बेस पर पूरा रहेगा कि किसी के पर भी कोई एक्स्ट्रा बर्डन ना आए। इसका एप्लीकेशन पार्ट ज़्यादा रहेगा। पहले ऐसा रहता था कि जैसे फिजिक्स है, आप डेरिवेशन रट रहे हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है, लेकिन एप्लीकेशन पार्ट रहेगा 2 पार्ट में, बेसिक और दूसरा एडवांस लेवल में। आपको न्यूमेरिकल के साथ साथ आपको एप्लीकेशन भी उसका समझाया जाएगा कि एप्लीकेशन क्या हो रहा है। देन रिपोर्ट कार्ड की जो बात आई है, रिपोर्ट कार्ड की ये बात आई है कि रिपोर्ट कार्ड आपको बताया जाएगा कि रिपोर्ट कार्ड में आपके कहीं पर भी फेल या जैसे नेगेटिव वर्ड्स जो यूज़ किए जाते थे वो यूज़ नहीं किए जाएंगे। इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, या कुछ पेसिमिस्टिक वर्ड्स जो पॉजिटिव आपको जो वाइब्स देंगे, वो आपके रिपोर्ट कार्ड में ये वर्ड्स यूज़ किए जाएंगे। फेल हो गया या फेलियर या फिर बैक लग गई, ये सब वर्ड्स यूज़ नहीं किए जाएंगे। देन रीडिंग हैबिट्स को बढ़ाया जाएगा। मैक्सिमम बच्चों का यही रहता है प्रॉब्लम्स कि उनकी रीडिंग हैबिट्स बहुत कमज़ोर रहती है, तो रीडिंग हैबिट्स को बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा। देन फॉरेन स्टूडेंट्स जो बाहर पढ़ रहे हैं उनको वापस लाने के लिए या उनके एजुकेशन से तुलना करने के लिए, वो बच्चे अगर 2 साल बाहर पढ़ चुके हैं और उनको अपने यहाँ की अब पॉलिसीज़ अच्छी लगती हैं, या उनको ये अच्छा लगता है कि यार यहाँ पर अब ठीक हो गया, पहले नहीं था, तो वो फर्दर स्टडी के लिए थर्ड ईयर से ही यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं आगे की स्टडी के लिए। तो फॉरेन स्टूडेंट्स को भी वापस बुलाने के लिए काफ़ी काम किया जा रहा है कि, और वर्ल्ड क्लास जो
उनको वहाँ सुविधाएं मिल रही थी, या जो भी एजुकेशन के वहाँ पर जो उनको जैसी स्टडी वो कर पा रहे थे वहाँ पर फॉरेन में, सेम वैसी स्टडी यहाँ पर भी प्रोवाइड कराई जाएगी। देन कॉमन एग्ज़ाम फॉर आर हायर एजुकेशन, कोई भी हायर एजुकेशन होगा उसके लिए कॉमन एग्ज़ाम ही होगा। ऐसा नहीं कि हर बार अलग अलग टाइप के एग्ज़ाम्स होंगे या बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सारे एग्ज़ाम भर रहे हैं। कोई पहले जैसे होता था हर स्टेट MPPET कराता था, फिर AI-EEE होता था, फिर JEE होता था, बट अब JEE होने लगा। तो इसी तरह केवल एक एग्ज़ाम हो जाएगा, तो ये भी काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि कौन सा एग्ज़ाम देना है, क्या देना है। तो ये रहेगा, जैसे गेट होता है, उसके बाद आपके बीटेक या इंजीनियरिंग के बाद आप गेट दे सकते हो, तो इस टाइप में वन एग्ज़ाम की पॉलिसी रहेगी। तो गवर्नमेंट ने इसमें 6% ऑफ GDP का खर्चा बताया है कि ये लगाएगी गवर्नमेंट, जो बहुत बड़ा होता है किसी भी एजुकेशन पॉलिसी के लिए, ये एक बहुत बड़ी रकम है। सो ये है हमारा सिस्टम। और देन हमें ये भी बताया गया है कि हमारा जो सिस्टम रहेगा, ये अभी तक हमारा क्या था, 10+2, 10वीं के बाद 2 क्लास, 11वीं और 12वीं, बट अब ये चेंज होकर हो जाएगा 5+3+3+4, ये सिस्टम अप्लाई होगा अब हमारे यहाँ। सो अभी इनके बारे में कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं की गई है, बस ये हाइलाइट्स बताए गए हैं। तो इन हाइलाइट्स को गवर्नमेंट कैसे इम्प्लीमेंट करती है, क्या करेगी, तो इसके बारे में काफ़ी अभी आती रहेंगी, रिपोर्ट्स आती रहेंगी। सो ये बेसिक चेंजेस थे जो इस बार हुए हैं अभी तक, तो इनको आपको जानना ज़रूरी था। सो इतना ही आज के लिए रखते हैं। थैंक यू।